आज हम हिंदी क्लास 10th का पार्ट 3.1 माटी वाली इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। ये एक मानवीय अनुभूति है जो सच्ची घटना पर आधारित है। इनके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। ये जाने माने साहित्यकार थे। इनका जन्म 20 सितंबर 1933 में टिहरी के माली देवल गांव में हुआ था और 13 साल की ही उम्र में ये एक थे जो देश के लिए शहीद हुए नागेंद्र सकलानी, इनसे बहुत प्रभावित हुए तो ये समाज सेवा कार्य में जुट गए थे और ये टिहरी शहर से है ना रिलेटेड हैं। इसलिए इस कहानी में जिसका जिक्र किया गया है माटी वाली, एक जो रहती मिट्टी बेचती है घर घर, तो इसकी एक दुख भरी जो कहानी है ये टिहरी शहर की है। तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। तो शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ला, इसका जो मोहल्ले में बना हुआ आखिरी घर जो रहता है वहाँ से शुरू होता है। तो माटी वाली एक थोड़ी बुजुर्ग सी रहती है महिला जो नाटा कद रहता है उसका, और घर घर क्या करती है, ये लाल मिट्टी लेके आती है। अब ये कौन सी जगह है, तो भागीरथी और भिलांगना दो नदियों के तट पर बसा हुआ है ये जगह। तो जहाँ पे नदियाँ होती हैं वहाँ रेत ही रेत होती है, तो इस रेत में मिट्टी का मिलना मुश्किल होता है। तो ये मिट्टी वाली शहर से कुछ दूर पे जाके वहाँ से माटा खान से मिट्टी खोद कर लाती है और जो इसका कंटर होता है वो बिना ढक्कन का होता है और एक पुराने कपड़े को मोड़ देती है गोल करके और सिर के ऊपर रखती है, फिर अपना जो मिट्टी से भरा कंटर रखती है उसको, और यही उसका रोज़ का काम है घर घर मिट्टी पहुंचाना। तो इस पाठ में कहा गया है कि यदि मिट्टी वाली नहीं होती तो कई घर में चूल्हे चौके जलते ही नहीं। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि साफ़ सफाई करते थे पहले के लोग चूल्हे को, उसके बाद ही चूल्हा जलाया जाता था। तो सफाई करने के बाद उसको मिट्टी से लिपाई पुताई की जाती थी। इसलिए कहा गया है कि अगर मिट्टी वाली नहीं होती तो कई घरों में चूल्हे नहीं जलते। अब उस घर के मतलब मोहल्ले के आखिरी घर में जब वो पहुंचती है और क्या करती है, दोनों हाथ से अपना बोझा उतारती है नीचे और मिट्टी से भरा कंटर जो रहता है वो उतार के रखती है और घर की जो मालकिन होती है उसको बोलती है कि घर के एक कोने में डाल दे। अब वहाँ देने के बाद उतने में एक लड़की और आ जाती है। वो लड़की 9-10 साल की छोटी सी बच्ची रहती है, आती है और बोलती है कि माँ ने बुला भेजा है और हमारे यहाँ भी मिट्टी लेके आना है, इसलिए माँ ने बुला भेजा है। तो बोलती है ठीक है आती हूँ, ये बोल के पहले जिसके घर में रहती है वो वहाँ उतारती है। अब जो घर की मालकिन रहती है वो क्या करती है कि बोलती है कि तू बड़े भाग्यवान है, बहुत टाइम से आई है और खाते वक्त जो आए वो बहुत ही भाग्यवान होता है, ये बोलती है। और क्या करती, रसोई में जाती है और 2 रोटियां लेके उस माटी वाली के लिए ले आती है। अब पहले तो रोटी दे देती है उस माटी वाली के हाथ में। वो रोटी लेके क्या करती है, झटपट अपना जो सिर पे जो गोल लपेट के रखे रहती है कपड़े का, पुराने कपड़े का, उसको खोलती है और एक छोर में एक रोटी बांध लेती है और एक रोटी को हाथ में लेके वो आने का मालकिन के घर के इंतज़ार करती है। तो वो एक पीतल के गिलास में चाय लेके आती है और बोलती है साग वाग तो कुछ है नहीं, तो ले मतलब बासी भी कुछ नहीं बचा है और चाय के साथ इस रोटी को निगल जा। तो क्या करती है, मुँह घुमाते रहती है ऐसा कि मतलब एक रोटी मैं खा चुकी हूँ और एक रोटी हाथ में ली रहती है। तो बोलती है भूख मीठी कि साग मीठा, मतलब एक कहावत बोलते हैं कि जब भूख लगता है तो कैसा भी खाना हो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो बोल रही है कि भूख तो अपने आप में खुद ही एक साग है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो फिर क्या करती है, वो एक रोटी के साथ चाय के साथ खा लेती है और फिर बोलती है कि तुमने अभी भी पीतल के गिलास संभाल के रखे हैं, कि इस तो पूरे बाज़ार में किसी के घर ऐसा गिलास आजकल देखने को नहीं मिलता है। तो जो घर की मालकिन बताती है कि हमारे पूर्वजों की निशानी है, गाढ़ी कमाई से हमारे पूर्वज जब खरीदे हैं तो हम बहुत सारे लोग आए इसको मतलब
व्यापारी कबाड़ के भाव में खरीदने, लेकिन हम लोगों ने उसे नहीं दिया है। ये सब बात करते रहती है। और फिर वो क्या करती बुढ़िया, दूसरे घर में जाती है जहाँ पे बुलाने के लिए वो लड़की आई रहती है। तो अब कल लेके आना है, तो फिर कल लेके आना है तो 2 रोटी वहाँ से भी मिल जाता है। अब ये उस 2 रोटी को भी लपेट कर रख लेती है और सोचते हुए जाती है कि अब मैं घर जाऊँगी। तो घर में उसका बीमार बूढ़ा पति रहता है, जो अपनी बुढ़िया का घर आने का इंतज़ार करता रहता है। तो आज बुढ़िया सोचती हुई जा रही थी माटी वाली कि जाऊँगी तो अपने बुढ़े के सामने पहले रोटी नहीं रखूँगी, और सबसे पहले क्या करूँगी, जाऊँगी किचन में जाने के बाद फिर क्या करूँगी, उसके लिए साग तैयार करूँगी। तो फिर सोचती है अब क्या करूँ, तो फिर क्या करती है, वो अपनी जो कमाई रहती है जहाँ मिट्टी बेचे रहती है, तो सोचती है 1 पाव प्याज लूँगी और प्याज लेके फिर उसका क्या करूँगी, चटनी बनाऊँगी, उसके बाद बुढ़े के सामने रख लूँगी। ये सोच विचार करते हुए आगे वो बढ़ते रहती है। लेकिन आज वो जब घर जाती है तो फिर क्या होता है कि उसका बुढ़ा रोज़ की तरह उसकी तरफ देखता ही नहीं है, और सोचती है कि 2 रोटी बुढ़े को दे दूँगी, 1 रोटी तो पहले खा चुकी है, 1 रोटी मैं खा लूँगी। इसके बाद फिर सोचती है कि नहीं वो तो 2 रोटी भी नहीं खा पाएगा, 1.5 रोटी खाएगा, 1.5 मैं खा लूँगी। यही सब सोच विचार में जाती है और घर पहुँचती है तो उसका बुढ़ा अब मिट्टी का ढेर बन चुका था, मतलब वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। उसको छू कर देखती है तो उसका शरीर ठंडा हो चुका था। अब बेचारी पहले ही इतनी दुखी रहती है, पति चला जाता है। अब वहाँ क्या होता रहता है कि बांध बनाया जाता है। तो बांध बनता है तो सारे लोग क्या करते हैं, उस गांव को छोड़ के जाते रहते हैं। तो जिसके नाम पर घर होता है तो उसके पास कागज़ होता है उसका। अब इसके पास तो कागज़ रहता नहीं है, तो वहाँ जो रहता है तहसीलदार, वो बोलता है कि बुढ़िया तेरे घर का कागज़ है, तो घर तो रहता ज़रूर है उसके पास, लेकिन घर का कागज़ नहीं रहता है। किसी गांव के ठाकुर या जमींदार जो रहता है वो उसको रहने के लिए जगह दे दिया रहता है, बदले में उसके घर में बहुत सारी मतलब बेगारी यानी घर के छोटे मोटे काम जो होते हैं उसके बदले में करते रहती है। तो बोलती है मेरे पास तो है नहीं, तो मिट्टी कहाँ से लाती है, तो माटा खान किसके नाम पर है, तो वो भी मेरे नाम पर नहीं है। तो दुनिया की ये सब बातें होती है। तो बाकी लोग जो रहते हैं गांव छोड़कर जाते रहते हैं, तो सबसे यही बोलती है कि किसी गरीब का शमशान नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि शहर के 2 बांध की जो 2 सुरंग रहते हैं उसको बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के बाद फिर गांव में पानी भरना लगता है। पानी भरने के बाद सबसे पहले शमशान घाट ही डूबता है, इसलिए सबको आते जाते देखती है। अब इसका तो कोई ठिकाना नहीं रहता है, जिसके पास प्रमाण पत्र है, घर के कागजात है, उसको दूसरी जगह दी जाती है रहने के लिए। तो इसे कहते हैं विस्थापन। तो इस पार्ट में मुख्य समस्या विस्थापन की है। लोग इस गांव को छोड़ के दूसरे जो गांव जाते रहते हैं या शहर जाते रहते हैं, लेकिन इसके पास कोई कागज़ नहीं रहते हैं, घर के कागजात या माटा खान का। तो ये बैठ के सोचते रहती कि मैं कहाँ जाऊँगी। जितना दुखी उसके पति की मृत्यु के बाद नहीं होती, उतना ये इस विस्थापन की समस्या से दुखी रहती। इसलिए कहती है हर किसी से कि किसी गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो बच्चों ये पाठ खत्म हुआ।